जय महामाया एस्ट्रो यंत्र चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। बहुत दिनों बाद फिर से मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत हूँ एक नए वीडियो लेकर। दोस्तों, इस बीच में मेरे पास अनेक माध्यम से भिन्न माध्यम से मेरे पास लोगों का सुझाव आया, फ़ोन आया, मैसेज आया और वो कहने लगे कि ज्योतिष शास्त्र के ऊपर जो वीडियो है उसको और सरल बनाकर उस पर वीडियो बनाएं। तो आज से हम इसको पाठबद्ध संख्या में पढ़ेंगे और जानेंगे ज्योतिष शास्त्र किस प्रकार से है। आशा करता हूँ कुछ महीनों बाद आप भी एक अच्छे ज्योतिष बनकर उभरेंगे। तो आज हम पाठ 1 के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ में हम पढ़ेंगे ज्योतिष की उद्गम कैसे हुआ, ज्योतिष का स्थायित्व है या नहीं, और ज्योतिष शास्त्र का मुख किस पर कार्य करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास यहाँ पर 2 श्लोक लिखा हुआ है संस्कृत के। इस श्लोक में पहला श्लोक मैत्रेय उवाच। मैत्रेय जी हैं जो कि पराशर ऋषि के शिष्य हैं, परम शिष्य हैं। वो पराशर से ऋषि जी से कहते हैं, क्या कहते हैं? मैत्रेय उवाच। भगवान, जो भगवान की जो संज्ञा दी गई है वो पराशर ऋषि जी को दी गई है। वो ज्योतिष के वो क्या कहते हैं? भगवान परम पुण्यम गुह्यम वेदांगम उत्तमम त्रिस्कंध ज्योतिषम होरा गणितम संहिते च एतेष्वपि त्रिषु श्रेष्ठा होरेतु श्रूयते मुनि। वो कह रहे हैं कि भगवान यानी अपने गुरु को जो परम वेदांग का जो सबसे उत्तम गुण से युक्त है, त्रिस्कंद ज्योतिष होरा गणित संहिते च। ज्योतिष में जो त्रिस्कंद है उसमें होरा गणित और संहिते जो हैं, एतेषु त्रिषु श्रेष्ठा होरेतु श्रुते मुनु, उसमें सबसे श्रेष्ठ है जो कि होरेती है। वो कहते हैं जी ज्योतिष है ज्योतिष के 3 पार्ट बनाते हैं। इसमें ज्योतिष को इन्होंने 3 भाग में बांट दिया है। एक में किसमें? होरा में, एक में गणित में और तीसरा संहिता में। इसमें जो होरा है, होरा अर्थात फलित जो हम लोगों के लिए जीव के लिए दिया गया है। जीव अर्थात मनुष्य के, जो ब्रह्मांड में सबसे अधिक सुंदर या सबसे ऐसे गुणवान हैं वह मनुष्य हैं। उसी मनुष्य पर ब्रह्मांड के जो सारी चीज़ें हैं उसी के आसपास घिरे, उन्हीं के लिए कार्य करते हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण जो ज्योतिष में है वो है फलित, होरा। उसके बाद जो दूसरे नंबर पे होरा, उसके बाद देखते हैं गणित। गणित क्या है? गणित जो ज्योतिष का अंग है उसमें हम निकालना सीखेंगे जो किस प्रकार का लग्न बनता है, लग्न में कौन सी डिग्रियां हैं या कौन सी आपकी राशि है या किसकी दशा चल रही है। इसके अलावा भी मुहूर्त, कौन से मुहूर्त में पूजा करनी चाहिए कि वह मुहूर्त कब से कब तक है। इसके अन्य भी कि हैं कि जैसे कि आपका आज कौन सा तिथि है, वार है, पंचांग का निर्णय है, यह सब हम गणित में सीखते हैं। उसके बाद जैसे संहिता आती है। संहिता में क्या करते हैं? जो तीसरा स्कंद है वो संहिता है। 3 स्कंद में बांटे गए हैं ज्योतिष को। दूसरा है संहिता। संहिता में हम देखते हैं इन दोनों से, यानी जीव जो मनुष्य के परे हैं, जो स्थिर हैं, जैसे कि जंगल, पहाड़, नदियाँ और खेत खलिहान, इस तरीके से, या कोई बड़े से साम्राज्य हो गया जैसे भारतवर्ष हो गया, इंग्लैंड हो गया, यूरोप हो गया, एक जगह जो बड़ा जीव जगह है उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। उस पर अगर यदि हम भविष्य फल कथन कहते हैं तो वो संहिता के अनुरूप होता है। तो संहिता भी इम्पोर्टेंट है। देश काल परिस्थिति को देखकर भविष्य करना चाहिए, तो यह संहिता भी बहुत जरूरी है। उसके बाद गणित है, बिना गणित के फलित नहीं हो सकता, इसलिए गणित है जो इंटरलिंक है इसका होरा का, जो फलित करने के लिए। यानी ये तीनों चीज़ हैं ज्योतिष के जो इस सिद्धांत हैं, संहिता, गणित और होरा, यह सबसे इम्पोर्टेंट है, यह महत्वपूर्ण है। इसके बिना हम लोग फलित नहीं कर पाएंगे। अब आते हैं, प्रश्न आता है कि ज्योतिष की जो
स्थायित्व है वो क्या, कितना उसकी सार्थकता कितनी है। तो हम जब यहाँ पे हम देखते हैं जो कि हम मानते भी हैं, और यहाँ पे इस दूसरे श्लोक में लिखा भी हुआ है, वो है अथर्ववेद का श्लोक है, श्लोक देख रहे हैं यहाँ पे, उसमें वेदांग यानी ज्योतिष को वेदांग माना गया, वेदांग वेद का अंग माना गया। कौन सा अंग माना? शब्दम शास्त्रम मुखम ज्योतिषम चक्षुषी, यानी ज्योतिष है वो चक्षु है, किसका? वेद का, वेद का चक्षु है। उसके बाद श्रोत मुक्तम निरुक्तम, यानी जो कान है वो निरुक्तम है, चकल्प निरुक्तम च कल्पः करो। उसके बाद जो उसका निरुक्त है नहीं, जो निरुक्तम है वो कल्प है, वो चक करो मतलब हाथ के समान उसका है। या तू शिक्षास्य वेदस्य या नासिका, या तू शिक्षास्य वेदस्य या नासिका, जो शिक्षा है वो वेद का नाक है। पादम पदम द्वयम छंद, यानी जो वेद के जो पैर हैं वो क्या हैं? वो छंद है। जिस प्रकार हमारे दो पैर हैं उसी प्रकार छंद हैं उनके वेद के। तो जब यह वेद का पाठ हो जाता है ज्योतिष में, और वेद हमारे वैसे ही अपौरुषेय हैं, तो इस पे कोई प्रश्न चिन्ह ही नहीं उठता है कि ज्योतिष वास्तविकता में है या नहीं है। तो और उसके बारे में और हम वेद पे अगर प्रश्न उठाते हैं तो ये सबसे बड़ा हम लोगों के लिए घोर यानी कोटि कोटि पाप लगता है इस पर। तो इस पे कभी प्रश्न चिन्ह उठना ही नहीं चाहिए। अब तो हम समझ चुके हैं कि अब उत्पत्ति मतलब कि अगर वेद से है तो वेद की उत्पत्ति अपौरुषेय है, उनकी उत्पत्ति अपौरुषेय है, तो इस पर कोई प्रश्न नहीं उठता है। और दूसरी बात पे विज्ञान के साथ इसका रिलेट करें तो विज्ञान भी हमारा जो वेद है वो तीन मुख्य स्रोत पे चलती है। उसमें माना गया है जो वेद है वो 3 चीज़ों पे है। कौन सा है? रजोगुण, तमोगुण और सतोगुण। उसी प्रकार जो हमारे आज के वैज्ञानिक हैं वह भी क्या कहते हैं, जो सबसे छोटी इकाई है वो जो क्या है, वो एटम है। और एटम को भी 3 भाग में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन में, आप लोग सभी जानते हैं, वो उस पर बांटा गया है। तो और हमने बहुत पहले ही हमने ये बता दिया कि जो सबसे छोटी जो है हमारा मनुष्य का हर तत्व पे वेद है, जो 3 ही चीज पे वो उसमें हम देखेंगे उसी पे कार्य करता है। कौन है? रजोगुण, तपोगुण और तमोगुण और सतोगुण। और उसके बाद भी देखते हैं, अगर विज्ञान के साथ अगर ये भी सिद्ध नहीं होती तो दूसरी बात करते हैं कि कोई भी अगर ग्रहण लगता है, ग्रहण सूर्य ग्रहण हो गया या चंद्र ग्रहण हो गया, हम लोग या हमारे ज्योतिष भी जो पुराने ज्योतिष के शास्त्रीय आचार्य लोग थे, उन्होंने क्या किया था, वो एक कैलकुलेशन करके वो 100 वर्ष पहले या 100 वर्ष बाद की भी ग्रहण की गणना का समय निर्धारित कर देते हैं, तिथि तक निर्धारित करते हैं। इस तिथि को, अमुक वार को, अमुक तिथि को यह ग्रहण होगा। लेकिन जो हमारे आज के जो वैज्ञानिक हैं, वो क्या करते हैं, वो इतनी जल्दी सटीक, इतने फास्ट कैलकुलेशन नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे पास सटीकता है। उसके बाद भी हम देखते हैं यहाँ पे कि राहु केतु को हमने इमेजिनरी ग्रह लिया है, यानी कि हमने काल्पनिक ग्रह मानते हैं, तो उनको भी व्यवस्था रूप, उनको भी एक ग्रह, जो राहु केतु को एक इमेजिनरी पॉइंट बोला, उन्होंने भी बोला है कि वह राहु और केतु इमेजिनरी पॉइंट हैं। अगर वो नहीं मानते हैं तो वो कोई भी फॉर्मूले से, किसी भी तरीके से वो ग्रहण कब होगा वो नहीं निकाल सकते हैं। तो उनको भी मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई 2 बिंदु हैं, यानी 2 इमेजिनरी पॉइंट हैं जिसके कारण से ग्रहण होता है। तो और हम भी यही कह रहे हैं कि राहु और केतु एक काल्पनिक ग्रह है, एक छाया ग्रह है। वो आगे और पढ़ेंगे। तो ये तो पाठ 1 में इतना ही करते हैं, अध्याय 1 में इतना ही करते हैं। अध्याय 2 में फिर हम देखेंगे कि धीरे धीरे इसमें क्या क्या बढ़ता है, उसके बाद हम सीखेंगे। तब तक मैं आपसे यही करूँगा कि आप हमारे जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी का बेल का बटन भी दबा लीजिए कि जो हमारे नए आने वाले वीडियो हैं उससे आपको अपडेट वो तुरंत मिलता रहेगा। अगर कुछ भी प्रश्न है, कोई सुझाव है और मेरा आपको देना चाहते हैं या मेरे से पूछना चाहते हैं आप, तो मेरे से विभिन्न माध्यम से पूछ सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको समझाने का अत्यधिक कोशिश करूंगा कि आपको पूर्ण रूप से समझ आ जाए। और मैं भी ये कह सकता हूँ कि जो मेरे पास एक्सपीरियंस है, मेरे पास जो 9 साल का एक्सपीरियंस है इस क्षेत्र में, जो मैंने सीखा है कुछ तजुर्बे, कुछ रिसर्च से, कुछ अपने गुरुजन से या जो किताबों में, मैं उसको आप लोगों तक बहुत ही सरल माध्यम से समझाने का कोशिश करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय महामाया।